हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी के एग्ज़ाम अब पास आने वाले हैं, किसी का और भी एग्ज़ाम जो भी आपके हैं ना, वो भी आपके लिए ये वाली सीरीज एकदम इम्पोर्टेंट है। किसी का भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे। तो संविधान, भारत का संविधान, हमारी आज सेकंड क्लास है इस पे। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का स्रोत, यानी कि कौन सा संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही चल गया, संविधान का स्रोत। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो बच्चे नए हैं या सब्सक्राइब करना भूल गए, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। आपको हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट करो और वहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, वो भी सारी फ्री में। यहाँ से आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके जो भी चीज़ है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक का बटन दबा दो। फिर अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सेशन होने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही है एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, तो सारे इसी में से आने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान? बताइए कहाँ पर हुआ था उद्भव सॉरी। तो हमारा कहाँ हुआ था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यानी कि लिखित ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो बोल दिया वही हो गया। जैसे पहले और नहीं होता था, जो राजा ने बोल दिया बस वही कानून है, वही संविधान है। तो किसका है? अमेरिका का, ब्रिटेन का, पाकिस्तान का या भारत का? तो क्या जाएगा? किस देश का अलिखित यानी कि लिखा ही नहीं गया है, या मौखित भी आ सकता है, मौखित संविधान किसका है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का है। और कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ, सबसे बड़ा लिखित संविधान और वो भी सबसे बड़ा, तो वो है भारत का है सबसे बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर? बताइए। ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या भारत में? अभी बताया है कि जो राजा ने बोल दिया बस वही कानून है, वही संविधान है। तो ये इसी से रिलेटेड है कि एक बार जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, जिन्होंने वो बोल दिया बस वही कानून हो गया। तो वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, तो किस देश में विद्यमान है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या भारत? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ब्रिटेन में विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यानी कि सर्वसत्ता संपन्न यह किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, भारत, फ्रांस या जापान? बताइए किससे ली गई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जल्दी से बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया भारतीय संविधान के मूल अधिकार। यानी कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आप बता देना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अमेरिका, सॉरी इंडिया नहीं,
आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता की, अब बताओ, इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा या फ्रांस? तो कहाँ से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट तक बने रहना, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एकदम इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? यानी कि विधि के समक्ष समता का संविधान कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? बताइए कहाँ से लिया गया है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? बताइए कहाँ से ली गई है? जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या यूएसए के? बताओ किसके निकट है भारतीय संघवाद? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कनाडा के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना किसके समान की गई है? ब्रिटेन के राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति या फ्रांस के राष्ट्रपति? बताइए। तो राष्ट्रपति की शक्ति किसके समान है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन के राजा के समान। और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, यानी कि लिखित संविधान नहीं है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फ्रांस? चारों में से बताइए कौन से संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? यूएसए से। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं ना, अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फ्रांस से? बताइए कहाँ से ली गई है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान की निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? बताइए यूएसए के संविधान की विशेषता। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या उपयुक्त सभी? बताइए कौन कौन सी ली गई है यूएसए के संविधान से? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन या अमेरिका? बताइए कहाँ से लिया गया है? तो हमारा सही जवाब है संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। एक बात और दोस्तों, आप लोग जो कमेंट करते हैं हम वो कमेंट आपके पढ़ते हैं, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू इसके लिए। और वीडियो को अब और भी ज़्यादा देखा करो, ये सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अपने दोस्तों को भी दिखाना। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। तो वाकई ये हेल्पफुल है क्योंकि इसी से जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो इन्हीं में से आते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना और वीडियो को एंड तक देखना। आगे बढ़ते हैं।
करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो लोग करंट से ही अपडेट नहीं रहेंगे तो वो क्या एग्ज़ाम देंगे। तो इसके लिए अगर आप अपने करंट अफेयर को मजबूत बनाना चाहते हैं, यानी कि जो वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन से देश ने क्या किया, कैसे संबंध है, अगर यही नहीं पता होगा तो हम एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या या अपनी पढ़ाई का फ़ायदा क्या। तो इसके लिए आप हमारे करंट अफेयर अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो। वहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ मिलेगी, और फिर पीडीएफ वो पढ़ने के बाद आप क्यूज़ दे सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ा है। आपका बैक टू बैक रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्विज़ ले सकते हैं, अभी बताया है, फिर वीकली क्विज़ ले लेना, मंथली पीडीएफ मिल जाएगी, 6 मंथ की पीडीएफ मिलेगी, ईयरली पीडीएफ मिलेगी। सभी आपको फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, और सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आती है, वहाँ से भी आप जाकर अपनी करंट अफेयर की को मजबूत कर सकते हैं। तो 6 बजे करंट अफेयर की क्लास को लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो बताइए कहाँ से लिया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस की क्रांति? बताइए समवर्ती सूची की। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? सार्वभौम, लोकतांत्रिक गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और उत्तरदायित्व। तो बताइए कौन सा नारा है फ्रांसीसी क्रांति का? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। इसका है फ्रांसीसी क्रांति का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है? तो बताइए अमेरिका में, कनाडा में, भारत में या फ्रांस में? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? आयरलैंड, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? तो बताइए किसका योगदान है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन का। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस या भारत? बताइए कहाँ पर विद्यमान है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जर्मनी? बताइए कहाँ से लिया गया है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूएसएसआर से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या जापान से? तो बताइए कहाँ से ली गई है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, आयरलैंड के संविधान का या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? तो किसका गंभीर प्रभाव है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? बताइए किस देश में हुआ था?
हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से? तो बताइए कहाँ से लिया गया? हमारा सही जवाब है ये भी ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया आपातकाल का प्रावधान। यानी कि अगर आपातकाल आ जाए या भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सारी बातें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? बताइए कहाँ से लिया गया है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कि सम्मिलित नहीं है। तो कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये बात एकदम सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी एकदम सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, ये भी एकदम सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा, अरे अभी तो पढ़ाए थे, ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति के थे ना ये शब्द, तो हमारा ऑप्शन डी एकदम गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये वाला गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस से लिए गए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, फ्रांसीसी क्रांति के ये थे, तो ये वाला कनाडा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया था। आयरिश, कैनेडियन, ब्रिटिश या फ्रेंच? तो कहाँ से लिया गया था बताइए? द्विसदनीय बताइए, संसद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो। ये हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com पर। यहाँ पर आप जाएंगे, हमारा ये पेज आपके खुल के आएगा। आप MTS की करना चाह रहे हैं, CHSL की, या इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्लिक करना, और उसके बाद जिस किसी सब्जेक्ट की आपको PDF चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड हो, और स्टेट वाइज एग्ज़ाम की यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि USSR से लिया गया था? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची? तो बताइए कहाँ से लिया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? लोकपाल का विचार USA से, चीन से, स्वीडन से या इंग्लैंड से? बताइए किससे लिया गया है? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कौन से संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश या फ्रांस? तो मौलिक अधिकारों की सूची ये बताना है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है?
रूस, आयरलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए कहाँ से? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? अभी बताया था, फिर से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश के संविधान से? तो अभी बताया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना, अभी फिर से आ गई यही क्वेश्चन, किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फ्रांस? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत खालिस्तान संविधान से लिए गए। फिर से देखो, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका? बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा या जापान? तो कहाँ से लिया गया बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत खालिस्तान संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी, कनाडाई, रूसी या ब्रिटिश? तो कौन से संविधान से लिया गया बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडाई। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला खालिस्तान संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटिश? तो कहाँ से लिया गया है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश से। देखिए, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता, संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कौन से देश से ली गई है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कौन से संविधान से ली गई है? ब्रिटिश, फ्रांस, आयरलैंड या कनाडा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप खालिस्तान संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, अमेरिका का सिद्धांत, ब्रिटिश संविधान या कनाडा का संविधान? संविधान है, सॉरी, ये सिद्धांत नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कनाडा का संविधान। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या चीन? तो किस देश से उत्पन्न हुई है? अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित से किस देश में हुआ? इटली, चीन, ब्रिटेन या फ्रांस? हमारा सही जवाब है ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं। किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया? कौन से संविधान से? फ्रांसीसी, भारतीय, स्पेनिश, यूएसएसआर? बताइए। तुम्हारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसएसआर संविधान। तो दोस्तों, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा संविधान किससे रिलेटेड है, किस देश से है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य स्रोत यानी कि यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है वो है, न्यायिक पालिका की शक्ति, आपातकालीन प्रावधान या उपबंध, प्रशासनिक विवरण, राजनीति का आधारभूत ढांचा। ये सारी चीज भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, विशेषाधिकार, रिट या परमाधिकार लेख, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, कैबिनेट प्रणाली,
और संसदीय विशेष अधिकार, नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रावधान होना, ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में न्याय यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सारी चीज फ्रांस से ली गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रावधान, राष्ट्रपति सर्वोच्च सैन्य कमांडर, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये सारी अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और भी चीजें ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया करना और उसे हटाया जाना, यानी कि अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों का हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, पुनरावलोकन का सिद्धांत और वित्तीय आपात, ये सारे अमेरिका से लिया गया है। तो यानी कि हमारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें अमेरिका और ब्रिटेन से ली गई, ये सबसे ज़्यादा। अगर आप कंफ्यूज ही हो जाओ कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ब्रिटेन या अमेरिका में से एक चूज कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के सिद्धांत से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में ख्याति व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो यहाँ से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या पद्धति। आगे बढ़ते हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सिर्फ, और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार। जो एक एक चीजें हैं वो तो याद ही कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन। आगे देखते हैं। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का एक अर्ध संघीय रूप यानी मजबूत केंद्र वाला संघ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन यानी कि सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जापान से क्या लिया गया है? विधि या कानून द्वारा स्थापित। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या स्थगन। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे सेशन, ये था। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी बताना। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते रहेंगे, हम आपके टॉपिक पढ़ते हैं। आपका रिस्पॉन्स देखकर हमें खुशी हुई। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना और वीडियो को देखते रहना। टेलीग्राम आपको हमारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौकरी एस्पिरेंट, ठीक है। यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएंगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करना भी प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।